लड़के से गलती से उसकी पुश्तैनी जेड की अंगूठी पुराने कुएं में गिर जाती है। तभी कुएं से अचानक हरी रोशनी निकलती है और वह जादुई कुएं में बदल जाता है। वह जल्दी से एक बाल्टी पानी निकाल कर छकता है। स्वाद कुछ खास नहीं लगता तो वह पानी पास की सूखी बेल पर डाल देता है, लेकिन उसके जाते ही बेल तेजी से बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में उस पर हरी पत्तियां आ जाती हैं और ढेर सारे अंगूर लग जाते हैं। उधर पत्थर उठाते समय लड़के को अचानक पूरे शरीर में गर्मी महसूस होती है। अगले ही पल उसके शरीर पर एक जेड जैसा खोल बन जाता है। जब वह उस खोल से बाहर निकलता है तो सामने बड़े पत्थर को हल्का सा छूते ही वह चूर चूर हो जाता है। पैर से बड़े पत्थर को हल्का सा धक्का देता है तो वह सैकड़ों मीटर दूर जा गिरता है। हैरान लड़का एक भारी पत्थर उठाकर देखता है और समझ जाता है कि उसमें असीम ताकत आ गई है। उसे एहसास होता है कि ये सब कुएं का पानी पीने की वजह से हुआ है। वह तुरंत वापस दौड़ता है और पेड़ पर लगे चमकदार बैंगनी अंगूर देखकर खुश हो जाता है। एक अंगूर खाकर देखते ही उसे शरीर में जबरदस्त ताजगी महसूस होती है। वह सारे अंगूर तोड़कर 2 बड़ी टोकरियां भरता है और उन्हें बाजार में बेचने पहुंच जाता है। अंगूरों की शानदार क्वालिटी देखकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब वह 81 रुपए प्रति गुच्छे का भाव बताता है तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लड़का एक अंगूर निकाल कर कहता है, पहले खाकर देख लो, पैसे पूरे वसूल होंगे। एक आदमी अंगूर खाते ही हैरान रह जाता है। उसे ऐसी ताजगी महसूस होती है कि सालों पुराना कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है। वह तुरंत 5 गुच्छे खरीदने को तैयार हो जाता है। इसके बाद बाकी लोग भी अंगूर चखते हैं और देखते ही देखते सभी उन्हें खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। ये सब सुशी होटल का मैनेजर देख लेता है। वह कुछ गुच्छे खरीदकर अपने चेयरमैन के पास ले जाता है। चेयरमैन अंगूर खाते ही हैरान रह जाता है। उसे सांस लेने में आसानी महसूस होती है और उसकी पुरानी अस्थमा की समस्या भी ठीक हो जाती है। वह तुरंत मैनेजर को आदेश देता है कि अगले दिन जाकर लड़के के सारे अंगूर खरीद लो। उधर लड़का एक ही दिन में 3000 से ज्यादा कमा लेता है, लेकिन वह अंगूर बेचने का काम जारी नहीं रखता। वह अपने दादाजी की छोड़ी हुई 1 एकड़ जमीन तैयार करता है, खास टमाटर के बीज बोता है और उन पर कुएं का पानी डाल देता है। दिन भर की मेहनत के बाद वह सो जाता है। अगली सुबह जब वह खेत में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टमाटर सिर्फ एक रात में पक चुके थे और पैदावार भी जबरदस्त थी। लड़का तुरंत टमाटर तोड़कर बाजार ले जाता है। पास के दुकानदार 2 रुपए किलो में टमाटर बेच रहा था, लेकिन लड़का सीधे 20 रुपए किलो का भाव लगाता है और साफ कह देता है कि भाव कम नहीं होगा। दुकानदार उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि 1 किलो भी नहीं बिकेगा। तभी सुशी होटल का मैनेजर वहां पहुंच जाता है और पूछता है, अंगूर बचे हैं? लड़का कहता है, नहीं, आज सिर्फ टमाटर हैं। मैनेजर एक टमाटर छकता है और उसकी क्वालिटी देखकर तुरंत पूछता है, कितने टमाटर हैं? सारे मुझे दे दो। लड़का हिसाब लगाता है कि खेत में करीब 2000 किलो टमाटर हैं। मैनेजर बिना बहस किए पूरे पैसे ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि अभी गाड़ी भेजकर सारे टमाटर उठवा लेगा। इस तरह लड़का एक ही दिन में 40,000 रुपए कमा लेता है। लेकिन बाजार में सब्जी बेचते हुए उसकी फोटो किसी ने खींचकर पुराने स्कूल के ग्रुप में डाल दी। सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह गांव लौटकर खेती कर रहा है और शायद दिन भर में 100 रुपए भी नहीं कमा पाता होगा। सबने उसे दूरी बनाने का फैसला कर लिया। सिर्फ सू शियाहुआ ने उसे फोन करके बताया कि उसके चाचा होटल चलाते हैं और उन्हें सब्जियों की जरूरत है। वह लड़के से कारोबार करना चाहती थी। लड़का समझ गया कि वह सच में उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए अगले दिन लड़का खीरे लेकर बाजार पहुंचता है। खीरा खाने और त्वचा के लिए अच्छा होने की वजह से वह उसका भाव 50 रुपए प्रति खीरा रखता है। तभी सू शियाहुआ वहां पहुंचती है। कई साल बाद दोनों मिलकर खुश होते हैं, लेकिन 50 रुपए का एक खीरा देखकर वह भी हैरान रह जाती है। लड़का उसे खीरा चखने के लिए देता है। एक कौर खाते ही वह हैरान रह जाती है और कहती है कि वह अपने चाचा के लिए उसके सारे खीरे खरीद लेगी। लड़का सोच ही रहा था कि उसका चाचा आखिर किस होटल का मालिक है, तभी एक लग्जरी कार बाजार में आकर रुकती है। कार से शेन होटल के लोग बाहर निकलते हैं। उन्होंने सुना था कि बाजार में एक खास किस्म के टमाटर मिल रहे हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। वे उसी सप्लायर से पूरी सप्लाई का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करने आए थे, लेकिन लड़के को देखते ही सब हैरान रह जाते हैं। असल में लड़का शेन परिवार का अपना बेटा था। इन लोगों की वजह से ही वह इतने सालों से गांव में अकेला रह रहा था। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो।